नीले सुअर इतने मूर्ख हैं, एक तरफ तो ये खुद कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें दबाया, हमें पानी पीने नहीं दिया, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया, और दूसरी तरफ यही लोग बोलते हैं ये ब्राह्मण भीख मांगते। तो या तो तुम इस पे अड़ जाओ कि ब्राह्मण भीख मांगते, या तो इस पे अड़ जाओ कि ब्राह्मण हमें दबा रहे थे। तुम्हें अगर ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो एक हार्पिक लेकर आओ नीला वाला, उसको पी के मर जाओ, तभी तुम्हें ब्राह्मणवाद से आजादी मिलेगी। क्योंकि जब तक ब्राह्मण हमारे भारत में जिंदा है तब तक तुम्हारे बाप ने ले पाए ब्राह्मणवाद से आजादी, तुम क्या ले? आज भी तुम नालियां ही साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। बाप दादाओं ने ब्राह्मणवाद की गुलामी करी और ये चले थे बेटा जय भीम करके आजादी ले रहा है। इनके नाम से एक रेजिमेंट बनवाया था मायावती ने, युद्ध छोड़कर भाग गए थे डरपोक। तुम जिसको अपना बाप मानते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने खुद अपनी बहनों की शादी स्वर्ण समाज में करी है। उन्होंने खुद अपनी बहनों की शादी दलितों के साथ नहीं करी, तो हम कैसे कर दें? हम तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इन चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे जवाब देंगे? मैडम जी वो दूर जाके बोलते हैं ना, वही तो बात है। नीले पटके वाले नीले पटकों के बीच में ही बोलते हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत होगी तो आके बोलेंगे ना ब्राह्मणों के सामने। ब्राह्मणवाद अगर मुर्दाबाद जिस दिन होगा ना उस दिन देश खत्म हो जाएगा। स्वर्ण समाज तो बहुत प्रेम करती है मोदी जी। मैडम हम राष्ट्र प्रेम करते हैं, अगर सपा राष्ट्र के हित में काम करेगी हम उनके साथ हैं। कोई भी पार्टी अगर राष्ट्र हित में देश हित में काम कर रही है, धर्म हित में काम कर रही है तो हम उनके साथ हैं। बीजेपी कर रही थी तो उनके साथ थे। जब हम देश हित के लिए साथ दे सकते हैं तो अपने समाज के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और अगर आप इससे नहीं मांगोगे फिर तो हम बहुत कुछ करना जानते हैं। दलित समाज के लोग बोल रहे हैं कि पहले ब्राह्मणों ने सताया, अब जब हम लोग पढ़ने लगे तो अब ये लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। पढ़ने लगे उसके बावजूद 80 साल से तुम वहीं पर हो। आज भी तुम नालियां ही साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। तो किसी भी सरकार ने रिजर्वेशन तुम्हें नहीं दिया। जो ऑलरेडी जज इंजीनियर डॉक्टर बन के बैठे हैं वही रिजर्वेशन का मजा उठा रहे हैं। जो एकदम गरीब समाज का तबके के लोग हैं उन तक आज भी रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाया। तो हमारा यही कहना है कि 36 बिरादरी एक साथ आओ, इस रिजर्वेशन नाम के काले कानून को हटाओ और अपने भारत को विश्वगुरु बनाओ। समाज का विकास कैसे होगा? मैडम रिजर्वेशन मत हटाओ, उसमें रिफॉर्म करो। सबको, जो गरीब सच में जिसको जरूरत है आर्थिक आधार पर, उसको रिजर्वेशन दो। क्रिमिनल लाओ, जो बड़े बड़े पद पर ऑलरेडी लोग पहुंचे उनसे रिजर्वेशन छीन के, और जो गरीब समाज के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दो, ताकि वो गरीब समाज का बच्चा भी आगे आके और भारत के उत्थान में अपना योगदान दे सके। बस इतनी सी मांग है हमारी। अगर किसी को ज्यादा जातिवाद करने का चुल काट रहा है तो वो सामने आके एक बार आमना सामना कर ले, हम बता देंगे क्या चीज है। सिंपल आमना सामना करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो देश हित धर्म हित के खिलाफ बात करेगा, भारत को नुकसान पहुंचाने का बात करेगा, भारत को तोड़ने का बात करेगा, हमारे हिंदू धर्म को बांटने का बात करेगा, उसके साथ हम अपने तरीके से निपटेंगे। गोली खाने वाले कौन थे? मंगल पांडे ब्राह्मण थे। जीरो की खोज करने वाले